और जो दूसरी चीज मेरे जीवन में हुई वह यह कि मेरे जीवन में जो अशांति और निराशा थी वह चली गई और मेरा जीवन खुशी और आनंद से भर गया। और एक ऐसी खुशी जो मेरे जीवन में पहले कभी नहीं थी, उस तरह की खुशी मेरे जीवन में आ गई। और जो तीसरी बात मेरे जीवन में हुई वह यह कि मैं पिक्चर के गाने सुना करती थी और मुझे हिंदी पिक्चरों के गाने सुनने का बहुत अधिक शौक था और मैं हर दिन रेडियो से उन गानों को सुना करती थी। किंतु जब मैंने इसके बाद उन गानों को सुनने की कोशिश की तो मुझे बहुत तेज घबराहट हुई और मैं इन गानों को नहीं सुन पाई। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरी तबीयत खराब हो। फिर दूसरे दिन मैंने फिर से उन गानों को सुनने की कोशिश की तो मुझे फिर से बहुत तेज घबराहट हुई, जैसे मुझे 104 या 105 बुखार हो और मैं इन गानों को नहीं सुन पा रही थी। तो मैंने सोचा हो सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं अपना रेडियो लेकर गार्डन में चली गई और मैं अपने बगीचे में ले जाकर वहां पर मैंने सुनना शुरू किया। किंतु उसके बावजूद भी मुझे वैसा ही अनुभव हुआ। इस तरह मैंने उन पिक्चर के गानों को सुनना छोड़ दिया और पिक्चर के गाने जो मुझे बहुत पसंद थे वो मेरी जिंदगी से चले गए। इस तरह मेरे जीवन में यह सारे परिवर्तन आया और मुझे नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। किंतु एक दिन, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बाइबल से रिलेटेड पुस्तकों को मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत अधिक अच्छा लगने लगा। तो इसी तरह एक दिन मैं डॉक्टर बिली ग्राहम, जो एक बहुत ही लोकप्रिय प्रचारक हैं, उनकी पुस्तक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा और जब मैं उसे पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ यह जानकर कि जो परिवर्तन मेरे जीवन में आए थे और जो चीजें मेरे जीवन में हुई थी वे सारी चीजें वहां पर लिखी हुई थी और मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि यह पुस्तक कई वर्षों पहले लिखी हुई है और किस तरह इस व्यक्ति को पता चला कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। किंतु जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने इस बात को जाना कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है तब जिंदगी बदलने लगती है और इस तरह के परिवर्तन उस व्यक्ति के जीवन में होने लगते हैं। तभी मुझे पता चला कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है और यही कारण है कि मेरे जीवन में यह परिवर्तन हो रहे हैं। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरा एक नया जन्म हो गया है और मुझे स्वर्ग में जगह मिल चुकी है, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:3 में। जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे फिर से कहा यूहन्ना 3:7 में कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ, उस दिन मेरे जीवन में भी वह नया जन्म का अनुभव हो गया और उस दिन मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू में मेरे जीवन को और मेरे गुनाहों को धोकर साफ कर दिया और प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में रहने को आ गए। और न केवल इतना ही किंतु प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में है उसमें लिख लिया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया। और मेरे जीवन में जो निराशा थी, दुख थी, वह धीरे धीरे जाने लगी और मेरे जीवन में शांति और खुशी आई। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें उसके जीवन में हो जाती है। क्या आप आज निराशा और दुख में से होकर जा रहे हैं? क्या आज आप आंसुओं में से होकर जा रहे हैं? क्या आज आपका जीवन बहुत अधिक अशांति और दुख से भरा हुआ है? क्या आज आपके पास कोई आशा नहीं है? क्या आज आपको नहीं पता कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर और प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय समर्पित करके, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करके
आप इस अनंत जीवन और इस खुशी को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू मेरे और आपकी खातिर बहा दिया, ताकि उसके द्वारा वह हमें अनंत जीवन दे सकें। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं और अनंत जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पापियों के लिए इस दुनिया में आ गए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे अनंत जीवन दे सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आपके पवित्र लहू के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह, कृपया मेरे हृदय में आ जाइए। मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दीजिए प्रभु। मेरे पापों को मिटा दीजिए। मुझे अनंत जीवन दीजिए प्रभु। मेरे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करिए और मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।